नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज पूरी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। साथियों, जो भी देश परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उनका जो दबदबा है, उनका वर्चस्व है, पूरी दुनिया में अलग ही है। साथियों, जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं, उनके पास एक एडवांटेज होता है, इस युद्ध जैसे हालातों में या फिर तनावपूर्ण स्थितियों में एक एडवांटेज के तौर पर काम करता है। और जो उनके दुश्मन होते हैं, दुश्मन देश होते हैं, उनके लिए कहीं न कहीं एक डर का माहौल बना रहता है। वर्तमान में कई ऐसे देश हैं जिनकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। बहरहाल अमेरिका और रसिया सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार वाले देश हैं और साथियों, इन्हीं को लेकर के खबरें निकल कर आ रही हैं। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी किया है, एक निर्देश दिया है और अमेरिका को तुरंत परमाणु परीक्षण शुरू करने की बात कही है। साथियों, ये बहुत बड़ा कदम है या फिर यूँ कहें कि बहुत बड़ी बात है जो खबरों में निकल कर के आ रही है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये जो बयान है ऐसे समय में आया है जब अभी हाल ही में रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया था कि उन्होंने एक ऐसे मिसाइल की परीक्षण की है, जिसके बारे में हमने वीडियो भी बनाया है। उन्होंने एक ऐसी मिसाइल की परीक्षण की है जो परमाणु ऊर्जा से संचालित है और दावा किया जा रहा है कि ऐसा मिसाइल पूरी दुनिया में अभी किसी के पास नहीं है। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु परीक्षण को लेकर के एक नई जानकारी या फिर जो कहें कि नए निर्देश जारी किए गए हैं। साथियों, इससे पहले 30 वर्ष पहले अमेरिका ने आखिरी बार अपना परमाणु परीक्षण किया था, यानी कि 33 वर्ष के बाद फिर से शुरू करने की बात कही जा रही है। साथियों, इस प्रकार से जो न्यूक्लियर वेपन से संपन्न देश हैं, परमाणु हथियारों से संपन्न देश हैं, इस प्रकार के परमाणु हथियार के परीक्षण और निर्माण को लेकर के बयानबाजी इस प्रकार काम करते हैं, तो कहीं न कहीं पूरी दुनिया में जो भी परमाणु हथियार बनाने के बारे में आगे बढ़ रहे देश हैं या फिर पहले से परमाणु संपन्न देश हैं, उनके लिए एक दौड़ शुरू हो जाएगी और वो भी लगातार अपने देशों में या फिर अपने लिए सुरक्षा को सैन्य सुरक्षा के लहजे से वो भी इस प्रकार के निर्माण और फिर टेस्टिंग को लेकर के बात कहेंगे, करने का प्रयास करेंगे। तो कहीं न कहीं पूरी दुनिया के लिए एक प्रकार से खतरे की विषय है, खतरे चिंता की बात है। इसके बारे में इसके क्या मायने होंगे और किस प्रकार से इसके नुकसान होंगे, इस पर भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की इस बयान को लेकर के भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समाचार एजेंसियाँ हैं, उनको प्रमुखता से इसमें यूँ कहें कि इस प्रकार से कई सारे आर्टिकल्स यहाँ पर प्रकाशित किए जा रहे हैं और कई प्रकार की यहाँ पे हेडलाइंस बन रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ट्रंप ने पेंटागन से अमेरिकी परमाणु हथियारों को परीक्षण तुरंत शुरू करने को कहा, ऐसा निर्देश दिया गया है। और इसको लेकर के साथ ही चीन और रूस, क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं रसिया यूँ कहें कि शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई है और उससे पहले वो आसियान देशों के समिट में भाग ले रहे थे। आपको बता दें साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक होनी थी, उससे पहले ये कुछ मिनट पहले उन्होंने ये पोस्ट करके जानकारी दी है। और जो उनका सोशल मीडिया हैंडल यानी कि ट्रुथ है, जिस पर वो पोस्ट करते हैं, अपनी जानकारी साझा करते हैं, कुछ भी चीज़ बतानी होती है सोशल मीडिया में, तो ट्रुथ का इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार से ट्विटर है, एक्स इसका वर्तमान में नाम है, तो उसी प्रकार से ट्रुथ का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इस प्रकार से प्रॉपर ट्वीट करके जानकारी दी है और उन्होंने अपने इस इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि द यूनाइटेड स्टेट हैज़ मोर न्यूक्लियर वेपन देन एनी कंट्री अदर एनी एनी अदर कंट्रीज, मतलब कि अन्य देशों के मुकाबले अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। दिस वाज इंक्लूडिंग कंप्लीट, अब इसको पढ़ना प्रयास करेंगे, लेकिन उन्होंने कई सारी चीज़ों को मैं यदि शॉर्ट में बताने का प्रयास करूँ तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका कई देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर वेपन वाला देश है। उन्होंने दूसरे नंबर पे रसिया को रखा है, तीसरे नंबर पर चाइना इज़ द डिस्टेंट थर्ड, उन्होंने तीसरे नंबर बताया। लेकिन एक टेंशन, उन्होंने चिंता एक जाहिर की है कि बट विल बी इवन विदिन 5 ईयर्स, उन्होंने बताया कि अगले 5 सालों में, 5 सालों के अंदर वो हमसे बराबरी कर सकते हैं, फिर बराबरी परवा सकते हैं, ऐसी उन्होंने चिंता जाहिर की है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि बिकॉज़ ऑफ द अदर कंट्रीज़ टेस्टिंग प्रोग्राम, क्योंकि अन्य सारे देश, उन्होंने ये भी जानकारी से जहाँ पे मेंशन किया है कि अन्य देश जो हैं इस प्रकार के प्रोग्राम को टेस्टिंग कर रहे हैं, फिर इस प्रकार के न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर हथियारों से निर्माण जो हथियार हैं उनको टेस्टिंग कर रहे हैं। इसी आई हैव इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने बताया कि आई हैव इंस्ट्रक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर टू स्टार्ट टेस्टिंग अवर न्यूक्लियर वेपन्स ऑन अ इक्वल बेसिस। उनके ही अनुसार है, जिस प्रकार से, हालाँकि ये बयान जैसे बताया कि रसिया के भी वर्तमान में जो 2 एक मिसाइल का उन्होंने परीक्षण किया, इसके अलावा उन्होंने टारपीडो का परीक्षण किया जो परमाणु ऊर्जा संचालित है। उसके बाद से बयान दिया, उन्होंने कहा कि इस प्रकार से देश हैं वो इस प्रकार से टेस्टिंग कर रहे हैं, तो अमेरिका को भी मैंने निर्देश दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, इसलिए कि सुरक्षा एजेंसी, जो रक्षा एजेंसी है, उसका नाम चेंज करके अब युद्ध कह दिया गया है, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ युद्ध, क्योंकि लगातार युद्धों को रुकवाते रहते हैं और युद्ध भी करवाते रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम बदल करके और डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। तो इसको उन्होंने निर्देश दिया है और वो भी इसकी प्रकार से मतलब टेस्टिंग जो है परमाणु हथियारों को करने जा रहे हैं। साथियों, आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने आखिरी बार 23 सितंबर 1992 को नेवदा में परमाणु परीक्षण किया था
उस समय जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उन्होंने परीक्षण करवाए थे और उसके बाद से परीक्षण करने के बाद जॉर्ज बुश ने जो भूमिगत परीक्षण है, परमाणु परीक्षण 2 प्रकार किया जाता है। साथियों, आप हवा में छोड़ सकते हैं परमाणु, हालाँकि उनमें जो परमाणु बम लगे होते हैं, वो ओरिजिनल नहीं होते हैं। वॉरहेड में जो परमाणु बम लगा होता है, उसको ओरिजिनल नहीं लगाया जाता है, डुप्लीकेट होता है। लेकिन जो इससे चलने वाले जो छोड़ते हैं, जिससे उनको परमाणु बम को छोड़ा जाएगा, उनकी टेस्टिंग की जाती है कि वास्तव में क्या उनके पहले नहीं। तो उन्होंने छोड़ा था, आकाश में छोड़ सकते हैं, भूमिगत टेस्टिंग कर सकते हैं, तो भूमिगत परीक्षणों पर उन्होंने रोक लगा दी थी। आपको बता दें साथियों, ये ऐसे मौके पर जैसे मैंने आपको बताया कि रूस के जो ट्रंप के जो बयान आया है, फिर इसका इस प्रकार से निर्देश जारी किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि अपनी बयानबाजी और रुख को कड़ा कर दिया है। वहीं पुतिन ने 21 अक्टूबर को एक नए बुरेविस्टनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था। आपको बता दें, ये मिसाइल एक प्रकार से क्रूज मिसाइल है और साथियों ये क्रूज मिसाइल पूरी तरह से परमाणु ऊर्जा से संचालित है। जैसे कई प्रकार के मिसाइल होते हैं जो ईंधन से चलते हैं, फिर और कई प्रकार के एनर्जी से चलते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से परमाणु ऊर्जा से संचालित है। परमाणु ऊर्जा साथ ही सभी जानते हैं इसके बारे में आप कि परमाणु जो ऊर्जा है, तो कहीं न कहीं नाभिकीय विखंडन से बनता है और टूट करके उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके अलावा साथियों मिसाइल के अलावा उन्होंने एक आप देख सकते हैं यहाँ पर सुपर टॉर्पीडो का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया। एक टॉर्पीडो यानी कि जो पनडुब्बी है, उसका भी उन्होंने परीक्षण किया है और जिसके बारे में विश्लेषकों का कहना है कि यह इतना विशाल होता है, इतना खतरनाक है कि रेडियोधर्मी समुद्र लहरों को उत्पन्न कर सकता है और तटीय क्षेत्रों को तबाह कर सकता है। तो इन दोनों वेपन से, इस प्रकार के हथियारों को टेस्टिंग के बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बयान जारी किया है। साथ ही आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पिछले कुछ समय से दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा पर हैं और वो आसियान जैसे संगठन जो है उसमें भाग लेने के लिए आए थे। उनको आमंत्रित किया गया था, उन्होंने कई सारे कार्यक्रमों को भाग लिया और कई राजनेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। यहाँ तक कि चाइना के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है और ये जो बयान आया उनसे मुलाकात के ठीक पहले आया है। आसियान के बारे में बात करें साथियों, आसियान देश दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीप में बसे हुए देश हैं, जिनमें 10 देश हैं और इसकी 13 मतलब 13वें नंबर की बैठक जो यहाँ पर हो रही थी मलेशिया के कुआलालंपुर में, वहाँ पर आयोजन किया गया था। बात करें इसके बारे में तो इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, यानी दक्षेश जिसे कहते हैं हिंदी में, दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीपों का जो समूह है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1967 यानी कि 1967 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। साथ ही उसमें कई सारे देश हैं, आप देख सकते हैं 10 देश हैं, इसके 10 देश जो हैं, इनमें से ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है आसियान का, हालांकि भारत इसका मेंबर नहीं है लेकिन बहुत बड़ा रणनीतिक साझेदार है। भारत इन देशों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपने सामान प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है और काफ़ी बड़ा इसका इस्तेमाल भारत करता है, हालांकि यहाँ के देश भी करते हैं। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों में आर्थिक विकास, शांति, सुरक्षा, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही इस मैप में समझाने का प्रयास करूँ तो आप देख सकते हैं, ये है अपना प्यारा भारत मैप और यहाँ से लगे हुए जो देश साथियों, इनमें आप देख सकते हैं म्यांमार हो गया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सभी देश जो आते हैं ये आसियान समूह के देश हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी जो है साथियों मलेशिया की यात्रा, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मलेशिया की यात्रा यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर ही कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आपको बता दें कि साउथ कोरिया की यात्रा पर गए, इसके बाद उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, उनसे मुलाकात की है। और साथियों जो ये मलेशिया पर डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे, उन्होंने क्या-क्या कार्य किए हैं, फिर यात्रा को लेकर के थोड़ा-सा मैं यदि ओवरव्यू देने का प्रयास करूँ, तो उस पर यदि बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत जो की थी मलेशिया से की थी। जहाँ दक्षिण पूर्व एशियाई नेता जो शिखर सम्मेलन था, जैसे बताया आपको आसियान का, वहाँ पर वो भाग लिए। और उन्होंने साथियों ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया, जो थाईलैंड और कंबोडिया का आप देख सकते हैं मैप में देखने का प्रयास करें तो ये दोनों देश हैं, ये थाईलैंड हो जाता है या कंबोडिया, ये थाईलैंड है और ये कंबोडिया है। इन दोनों देशों के बीच काफ़ी समय से विवाद चल रहा था या फिर तनावपूर्ण स्थिति हुई थी और उसके बाद उसको सुलझाने का या फिर कहें कि मध्यस्थता करने का प्रयास डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। और उसके बाद अभी हाल ही में जो हस्ताक्षर हुए, मतलब शांति स्थापित हो गई है और उसको लेकर के हस्ताक्षर की गई, जिसकी अध्यक्षता डोनाल्ड ट्रंप ने की है। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप जापान के जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं सानो तकाइची से मुलाकात की है और चूंकि नए-नए निर्वाचित हुए तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता। जो इससे पहले प्रधानमंत्री थे वो डोनाल्ड ट्रंप या फिर उनसे कोई मुलाकात नहीं होती थी, जिनके रिश्ते थे उतने अच्छे नहीं थे। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो वर्तमान में नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं उनसे अपने रिश्ते सुधारने या फिर और मजबूत करने का उन्होंने प्रयास किया है और कई समझौतों पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा जापान को लेकर के एक दुर्लभ मृदा की आपूर्ति और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे जिसे नए स्वर्णयुग का समझौता कहा जा रहा है, ऐसी इस प्रकार की खबरें निकल करके आ रही हैं। इसके अलावा साथियों उनका अंतिम पड़ाव रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, वो दक्षिण कोरिया जाते हैं जहां पर उनके दक्षिण कोरियाई नेता ली जे म्यूंग से मुलाकात होती है
और मुलाकात की ओर उन्होंने एक एपेक बिजनेस लीडर्स शिखर सम्मेलन को वहाँ पर वो संबोधित करते हैं। साथियों, कार्यक्रम को संपन्न करते हुए रवाना होने से पहले ट्रंप ने बुसान हवाई अड्डे, जो दक्षिण कोरिया का हवाई अड्डा है, वहाँ पर उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। हालांकि दावा किया जा रहा है कि कम समय होने की वजह से हवाई अड्डे में ही इनकी मुलाकात हुई है और ट्रंप के दोबारा चुने जाने के बाद यह उनकी पहली मुलाकात थी। आप सभी जानते हैं अमेरिका और रसिया को, चीन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति है। दोनों देश एक दूसरे के साथ ट्रेड वार, डायरेक्ट रूप से तो कोई लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन ट्रेड वार को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव है और अमेरिका ने अभी 100% टैरिफ लगाने की चाइना पर धमकी दी है और जो नवंबर से लागू हो जाएगा। हालांकि इसको लेकर क्या खबरें हुई वो अलग विषय है। तो उनसे मुलाकात होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया है कि अब अमेरिका टेस्टिंग करने जा रहा है। साथियों, आप सभी जानते हैं परमाणु हथियार या परमाणु बमों के मिसाइल या फिर इस्तेमाल से कितना बड़ा नुकसान होता है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जन माल की हानि होती है, यहाँ तक कि पर्यावरण भी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित होता है और कई प्रकार की भयंकर बीमारियाँ फैलती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताने का यदि प्रयास करूँ तो परमाणु बम के बारे में, तो इसका जो निर्माण यानी कि इसका जो आविष्कार है, खोज जो की थी वो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने की थी। साथियों, उस खोज के बाद अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को परमाणु बम बनाए और उसका जो है टेस्टिंग की गई थी। इसके बाद साथियों, आप सभी जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने किस प्रकार से नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए 1906 अगस्त और 9 अगस्त को। उसके बाद से जापान पूरी तरह से तहस नहस हो गया था और काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर मारे गए थे। बात करें तो पहले हमले में करीब 1,40,000 लोग वहाँ पर मारे गए थे और उसके बाद दूसरे हमले में 74,000 से अधिक लोग वहाँ पर मारे गए थे। साथियों, 2 धमाके किए थे और उन धमाकों से दोनों शहरों की लगभग 70% इमारतें जो हैं पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और कई प्रकार की बीमारियाँ, कैंसर और भी कई प्रकार की बीमारियाँ वहाँ पर फैली हुई थी। साथियों, पर परमाणु बम जो होता है यूरेनियम या प्लूटोनियम के केंद्र में न्यूट्रॉन की चोट की जाती है। मतलब यूँ कहें कि जो परमाणु बम बनाया था उसका अलग विषय, साइंटिफिक विषय है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि परमाणु बम जो होता है यूरेनियम और प्लूटोनियम के न्यूट्रॉन के ऊपर बारंबार गिराती है, बार बार वर्षा की जाती है, फिर उसको टकरा जाता है। उसके बाद से परमाणु टूटने लगता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इन दोनों के मिक्सर से बनता है। आपको बता दें कि वर्तमान में परमाणु देशों के बारे में बात करें तो घोषित रूप से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया हैं। इसके अलावा इजराइल के पास भी परमाणु हथियार हैं। तो ये देश हैं जो परमाणु हथियार संपन्न हैं। 2021 की डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो पूरी दुनिया में 13,080 परमाणु हथियार हैं, जो सबसे ज़्यादा 6,255 परमाणु बम रूस के पास हैं। इसके अलावा 5,550 परमाणु बम के साथ अमेरिका दूसरे नंबर पर है। जैसा कि बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि हम पहले नंबर पर हैं, लेकिन डाटा बता रहा है कि ये दूसरे नंबर पर है। तो इस प्रकार से लगातार उनके बीच चलता रहता है। भारत के पास बात करें तो 156 और पाकिस्तान के पास 165 परमाणु बम हैं। साथ ही इस प्रकार से हथियार संपन्न देश हैं। और बात करें क्योंकि ये परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया शुरू कहाँ से हुई, थोड़ा इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करें, थोड़ा सा ओवरव्यू दें। दरअसल क्या हुआ साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ उसके बाद से रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वार शुरू हो गया, मतलब शीत युद्ध जो हुआ था वो शुरू हो गया था। साथियों, ऐसा डर था क्योंकि अमेरिका जो था 1945 में इसकी टेस्टिंग कर चुका था और जापान में ऑलरेडी उन्होंने इस पर हमला भी कर चुका था। तो जो रूस था उसको डर था कि कहीं किसी प्रकार से यदि अमेरिका के द्वारा रूस पर भी हमला कर दिया था तो कहीं न कहीं पूरी तरह से रूस को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसके जवाब में रसिया ने सबसे पहले टेस्टिंग शुरू की और 1949 में इसकी दौड़ में कई सारे ऐसे देश जो लग गए और अपने देशों में परमाणु हथियार बनाने को लेकर कई प्रकार के कार्यक्रम चलाने लगे और कई प्रकार के वहाँ पर उत्पादन होने लगा। साथ ही उससे बात करें तो 1949 में रूस ने फर्स्ट लाइटिंग नाम का एक परमाणु बम बनाया और उसका परीक्षण किया। उसके अलावा ब्रिटेन, साथियों उसके बाद ब्रिटेन ने, क्योंकि साथियों जो है रसिया जो था उसकी जो सीमा वर्तमान में अलग हो गई है, क्योंकि कई सारे देश टूट कर अलग हो गए हैं। लेकिन पहले जो था तो यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोप के कुछ देशों, क्योंकि रूस का ही कुछ हिस्सा यूरोप में है, तो यूरोप के कई देशों की उसकी सीमा साझा होती थी। तो उनको डर था कि ब्रिटेन को कहीं न कहीं कि रसिया यदि हावी होता है, फिर युद्ध जैसे हालात होते तो रसिया ब्रिटेन जैसे देशों पर हमला कर सकता है, फ्रांस जैसे हमलों पर कर सकता है। तो इस चीज़ को लेकर के 1952 में ब्रिटेन ने और 1960 में फ्रांस ने अपने जो परमाणु बम है उनका टेस्टिंग की। उसके बाद 1964 में चाइना ने किया। बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो भारत ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से एक परमाणु बम बनाया और उसकी टेस्टिंग भी, पहला टेस्टिंग जो है पोखरण राजस्थान में किया गया, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा दूसरा जो परीक्षण है भारत ने ऑपरेशन शक्ति के दौरान की और उन्होंने ऑपरेशन शक्ति नाम का बम बनाया और पोखरण में ही परीक्षण की। उसके बाद से भारत ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न घोषित कर दिया। साथियों, इस प्रकार से बात करें तो अमेरिका के परिप्रेक्ष्य, अमेरिका ने आखिरी बार जो कई सारे क्षेत्रों में अमेरिका भी टेस्टिंग कर चुका है, चाहे अलास्का हो, मार्शल द्वीप हो या फिर नेवडा साइट हो। सबसे ज़्यादा बात की जा रही है नेवडा टेस्ट साइट को लेकर के। साथियों, नेवडा टेस्ट साइट अमेरिका में एक स्थान है, आप देख सकते हैं यहाँ पर,
और इस चीज़ को लेकर के जो लॉस वेगास नाम का स्थान है वहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और ये नेवदा एक प्रकार का रेगिस्तान है जहाँ पर अमेरिका ने लगभग 900 से ज़्यादा परमाणु विस्फोट किए हैं। टोटल अमेरिका ने 1000 से ज़्यादा परमाणु विस्फोट किए हैं, जिनमें से 900 से ज़्यादा परमाणु विस्फोट सिर्फ और सिर्फ नेवदा रेगिस्तान में किए हैं। साथियों, उसके बाद से इन्होंने दोनों प्रकार के जो हथियार हैं उनका उन्होंने परीक्षण किया है, चाहे वो भूमिगत हों या वायुमंडलीय हों, सही प्रकार से परीक्षण किया है। उस परीक्षण के बाद से जब आखिरी बार उन्होंने परीक्षण किया था 1992 में, उसके बाद से जो बताया आपको कि उन्होंने बैन कर दिया था, रोक लगा दी थी, उसके बाद से कोई परीक्षण नहीं किया गया है। और अभी जब ये परीक्षण शुरू हुआ, कई सारे देशों ने परीक्षण शुरू किया, कई देशों ने, जैसे मैंने बताया आपको, रूस ने किया, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और भी कई ऐसे देश लगातार परीक्षण करते रहे थे। तो इस चीज़ को लेकर के पूरी दुनिया में कहीं न कहीं डर का माहौल हो गया और उसके बाद एक संगठन बनी, साथियों एक संधि बनी कि कोई भी देश जो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, वो परमाणु हथियार नहीं बनाएँगे और परमाणु हथियारों को उसमें अपग्रेड नहीं करेंगे और पूरी दुनिया को जो निरस्त्रीकरण है, उसको लेकर के बढ़ावा देने को लेकर के बात कही गई। तो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ने एक संधि बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे सीटीबीटीओ कहते हैं, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम दिया गया और इसका मकसद था कि पूरी दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार का कोई परमाणु विस्फोट न किया जाए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संधि थी और इसमें दुनिया भर में नए परमाणु हथियारों को विकास न हो रोका जा सके। इसके अलावा मौजूदा परमाणु हथियारों में सुधार या अपग्रेड न किया जाए और विश्व को पूरी तरह से निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने को लेकर के बात कही गई थी। साथ ही उसमें कई देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, कई देशों ने संधि को स्वीकार लिया है। बात करें तो हस्ताक्षर की प्रक्रिया जो हुई थी 24 सितंबर 1996 शुरू हो गई थी और उस दिन के बाद से कई देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, इस संधि में हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने भी किया है, रूस, चाइना, अमेरिका, कई सारे ऐसे देश हैं जो हस्ताक्षर कर चुके हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से पूरी तरह से लागू करने में अभी सफल नहीं रहे हैं। बात करें तो पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान ने अभी इस पर हस्ताक्षर भी नहीं किया है और कोई इस प्रकार की संधियों को नहीं मानता है। तो इस प्रकार के कई देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया है और अपने से इस चीज़ को लेकर के बढ़ावा न देने की बात कही है। उसके बाद से कहीं न कहीं इस पर कंट्रोल हुआ और कई देशों ने अपने परमाणु हथियारों को लेकर के या फिर परमाणु हथियारों को टेस्टिंग या फिर उनको बनाने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई, काफ़ी कम देशों ने बनाना शुरू किया था। साथियों, कि स्वाभाविक सी बात है, इसके बाद से जो अभी घटना घट रही है, इस प्रकार से बयान दिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा या फिर रसिया के द्वारा, इस प्रकार से परमाणु का परीक्षण किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं पूरी दुनिया में कई मायनों में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करें तो जो वैश्विक परमाणु संतुलन उस पर असर पड़ेगा क्योंकि अमेरिका के टेस्ट शुरू होते ही रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और शायद ईरान भी नए परीक्षण करने की ओर बढ़ सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं ईरान भी तैयारी कर रहा है, जैसा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जब इज़राइल के साथ और गाज़ा के साथ युद्ध हो रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के कुछ हिस्सों में बमबारी की थी और उन्होंने दावा किया था कि ईरान भी नए परमाणु हथियार बनाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए हमने उसको नष्ट किया है। तो ईरान भी परीक्षण कर सकता है, मतलब जो देश अभी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं इस पर आगे आ सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक नई जो न्यूक्लियर रेस, जैसे मैंने आपको बताया कि नई दौड़ है, परमाणु हथियारों की नई दौड़ शुरू हो सकती है, जो पहले देखा गया था। और जो संधि है, जो सीटीबीटी संधि की गई थी, कम्प्रेसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन जो है, उस पर कहीं न कहीं असर पड़ सकता है। इसके अलावा साथियों वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि जब पूरी दुनिया न्यूक्लियर परमाणु हथियार बनाने की ओर दौड़ेगी, तो कई चीज़ों की जो डिमांड है, सप्लाई है, कहीं न कहीं बढ़ेगी और इस चीज़ को व्यापार को लेकर भी तनावपूर्ण स्थिति हो जाएगी। इसके अलावा शांति और सुरक्षा से जुड़े हुए संगठन हैं, उन पर भी दबाव आएगा। पर्यावरण और मानवता पर असर पड़ेगा क्योंकि इस प्रकार के परमाणु मिसाइल चलने से, परमाणु बम हमले होने से आप सभी जानते हैं कितना भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार की सभी प्रकार की समस्याएँ देखने को मिलेगी। वहीं बात करें भारत और दक्षिण एशिया पर, तो इस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा क्योंकि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार वो भी परमाणु हथियार संपन्न देश है और भारत को धमकी देता रहता है। भारत भी परमाणु हथियार संपन्न देश है, चाइना भी है। तो इस प्रकार कोई तनावपूर्ण स्थिति होते हैं, युद्ध जैसे हालात होते हैं, तो कहीं न कहीं इसके परिणाम जो होंगे काफ़ी गंभीर होंगे। बहरहाल अभी ये सिर्फ़ घोषणा की गई है, इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने एक जो पोस्ट की है, कई प्रकार के जो सैन्य वैज्ञानिक हैं, फिर स्पेशलिस्ट हैं, उस पर बयान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के पोस्ट पर नकारात्मक प्रतिक्रियाएँ भी आ रही हैं, जिसमें परीक्षण संबंधी ट्रंप की जो घोषणा है, उस पर कई प्रकार की जो बयान है वो दिए जा रहे हैं। नेवादा से डेमोक्रेट प्रतिनिधि जो दीना टाइम्स ने, उन्होंने कहा है कि मैं इस पर रोक लगाने के लिए विधेयक लाऊँगी। तो अमेरिका में ही इस बयान को लेकर के उनके जो कई प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा भी इस प्रकार से उसके विरोध में खड़े हो गए हैं और विधेयक लाने को लेकर के बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के निदेशक हैं, डेरिल किम्बॉल ने कहा है कि नेवादा में पूर्व परीक्षण स्थल पर भूमिगत परमाणु परीक्षण पुनः शुरू करने में अमेरिका को अभी 36 महीने लगे हैं। काफ़ी लंबा समय लगेगा क्योंकि जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बनानी होंगी और कई प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसको लेकर के वहाँ पर बात कही जा रही है। बहरहाल अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, कब तक इसको लागू होती है आने वाले समय, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी अपने बयान में पलट जाते हैं।
तो इस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। फिर भी यदि ऐसा होता है तो कहीं न कहीं पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। बहरहाल ऐसी कोई खबर आती है तो इस पर हम चर्चा करेंगे, आपको बताएँगे। अभी आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल और जानकारी से भरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।